हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन नाउन एंड नंबर सेगमेंट। और आज का वाक्य है दे हैव 4 मैन सर्वेंट्स। मौजूदा वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर है दे हैव 4 मेन सर्वेंट्स। मौजूदा वाक्य में कंपाउंड नाउन के रूल से संबंधित गलती है। इससे पहले कंपाउंड नाउन के रूल से संबंधित हम लोग डिस्कशन करें, हमें पहले ये जानना होगा व्हाट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर के बना हुआ होता है। इस शब्द में खासियत ये होती है कि इसमें एक जो शब्द का हिस्सा होता है केवल उसी का प्लूरल बनाया जाता है, जिसे हम लोग रूट वर्ड कहते हैं। अब इस रूट वर्ड का पता हम कैसे लगाएंगे? मान लो 2 शब्द हैं या 3 शब्द हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, तो इसमें कौन सा हिस्सा है जो रूट वर्ड है? नाउन ब्रदर भी है, नाउन लॉ भी है। ब्रदर को गिना जा सकता है, लॉ को भी गिना जा सकता है, लेकिन जो पहले आ रहा है उसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। इन लॉ जो बाद का हिस्सा है उसमें कोई भी एस या ईएस जोड़ करके हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। ये जो हिस्सा होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वो उसकी स्पेशलिटी को बताता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कोई दूसरा वर्ड लेते हैं जैसे कि कमांडर इन चीफ, चीफ जो है वो भी एक काउंटेबल नाउन है और कमांडर भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन पहले जो शब्द आ रहा है वो कमांडर है, चीफ बाद में आ रहा है, तो हम लोग प्लूरल कमांडर का बनाएंगे। इन चीफ जो बाद का हिस्सा है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन यही वर्ड चीफ अगर शुरुआत में आए जैसे कि चीफ मिनिस्टर, तो यहां पर वो वर्ड चीफ एडजेक्टिव की तरह काम करता है और हम लोग बाद वाले हिस्से का यानी कि मिनिस्टर का प्लूरल बनाते हैं, चीफ का नहीं। जब हम लोग चीफ अकेले लिखेंगे तो उसका प्लूरल बना सकते हैं, उसमें एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनेगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। इसका अर्थ होता है मुखिया, जिसको गिना जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग चीफ मिनिस्टर इस शब्द में चीफ को पहले इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इसका हिंदी अर्थ मुखिया ना होकर के मुख्य हो जाता है, और मुख्य यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो मिनिस्टर की खासियत बता रहा है। कैसा मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर। तो हम चीफ का प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे प्लूरल मिनिस्टर का। तो कंपाउंड नाउन में इन बातों का ध्यान रखना होता है कि जो शब्द यूज किया जा रहा है कौन सा हिस्सा नाउन है और कौन सा हिस्सा एडजेक्टिव है। अब ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसमें अगर हम इन लॉ को अकेले यूज करेंगे, पहले वाला कोई भी शब्द को अगर हटा करके, तो वहां पर लॉ का प्लूरल बनाते हैं। इन लॉ का प्लूरल होगा इन लॉज। इसका अर्थ होता है ससुराल के तरफ से संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं वो। इन लॉ का प्लूरल इन लॉज बन जाएगा। वहां पर लॉ जो है वो काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, भले वो बाद में आ रहा है, यहां पर इन जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। अब कंपाउंड नाउन में जैसा कि हम जानते हैं कि रूट वर्ड पहले पहचानना होगा। अगर 2 नाउन है तो पहले जो आएगा उसका प्लूरल बनाएंगे, बाद वाले को छोड़ देंगे, उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, केवल एक शब्द का प्लूरल बनेगा, रूट वर्ड। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वो 2 शब्द अगर 2 नाउन यूज किए गए हैं तो उसमें काउंटेबल कौन सा है, तो जो काउंटेबल नाउन होगा केवल उसी का प्लूरल बनाया जाएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन इसमें आएगा उसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। अब इस कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड नाउन मैन या वुमन से शुरू होता है, जैसा कि मौजूदा वाक्य में आपको दिया गया है, तो मैन या वुमन से शुरू होने वाले शब्द, कंपाउंड नाउन के शब्द में जो दोनों शब्द होते हैं दोनों का प्लूरल बनाया जाएगा।
जैसे अगर मैन वर्कर है तो उसका प्लूरल बनेगा मेन वर्कर्स। अगर वुमेन वर्कर है तो उसका प्लूरल होगा वीमेन वर्कर्स। दोनों शब्द का प्लूरल बनाया जाएगा, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि केवल मैन और वुमेन ही वैसे शब्द हैं जिसमें हम लोग दोनों शब्द का प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर वहां पर मेल वर्कर आ जाएगा तो केवल वर्कर का प्लूरल बनेगा। फीमेल वर्कर अगर होगा तो केवल वर्कर का प्लूरल बनेगा। मेल आर्टिस्ट अगर लिखा गया तो केवल आर्टिस्ट का प्लूरल बनेगा। फीमेल आर्टिस्ट अगर लिखा गया तो केवल आर्टिस्ट का प्लूरल बनेगा। लेकिन अगर लिखा गया मैन आर्टिस्ट तो प्लूरल बनाएंगे मेन आर्टिस्ट्स। वुमेन आर्टिस्ट तो प्लूरल बनेगा विमेन आर्टिस्ट्स। कभी कभार ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें मैन का इस्तेमाल किया गया है शुरुआत में, और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैन ईटर। यहां पर मैन का प्लूरल नहीं बनेगा, केवल ईटर का प्लूरल बनाया जाएगा, क्योंकि मैन जो शब्द है वो यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। उसका अर्थ होता है मानव। ये पूरी मानव जाति को डिनोट करता है। इस वर्ड मैन में जब हम मैन ईटर लिखते हैं या मैन हेटर लिखते हैं या मैन लवर लिखते हैं तो वहां पर मैन जो है पूरी मानव जाति को डिनोट करता है। इस वर्ड मैन में स्त्री, पुरुष, नर, नारी, बालक, बालिका, बच्चे, बूढ़े सभी आ गए। जैसे इसका अर्थ होता है नरभक्षी, आदमखोर। तो ये अगर कोई शेर मैन ईटर है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि वो केवल पुरुषों को खाएगा, हाँ, या फिर दैट्स मेल जो होंगे उन्हीं को खाएगा, बॉयज को, मेन को, हाँ, इस तरीके से नहीं करता। वो नरभक्षी होगा, वो किसी भी मानव को अगर उसके सामने आ गया वो नरभक्षी शेर है तो वो किसी को भी खा सकता है। तो यहां पर मैन जो है उसकी स्पेशलिटी बता रहा है ईटर की, दैट इज जो मानव को, आदम जात को खाता हो। तो मैन एडजेक्टिव हो गया। तो मैन ईटर, मैन लवर, मैन हेटर में मैन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वर्ड मैन ये पूरी मानव जाति, द होल मैनकाइंड, द होल ह्यूमैनिटी को डिनोट करता है। कभी कभार कंपाउंड नाउन में एक और भी रूल ऐसा आता है कि जैसे हम जो शब्द हमने देखा हुआ ब्रदर इन लॉ, इसके बीच में हाइफन दिया गया है, जैसे ब्रदर इन लॉ, हर एक वर्ड के बाद एक हाइफन दिया गया है। अगर इनके बीच में गैप हो ही नहीं, जैसे अगर लिखा गया स्पूनफुल, तो ऐसा गलती से भी हम लोग नहीं करेंगे कि स्पून के बाद एस लगा करके और उसके बाद FUL का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कंपाउंड नाउन जिसके बीच में गैप नहीं होता है, उसके आखिर वाले वर्ड में एस लगाते हैं या फिर आखिर वाले वर्ड को प्लूरल बना करके उस वर्ड का प्लूरल बनाया। जैसे हेड मैन, इसका प्लूरल होगा हेड मैन। स्पूनफुल, इसका प्लूरल होगा स्पूनफुल्स।